कभी भी किसी को भी चोट, दर्द या तकलीफ होती है तो उसके मुंह से मां निकलता है। मतलब दर्द में सबसे पहले मां की याद आती है और देवी मां अपने भक्तों के दर्द तकलीफों को दूर करती हैं। ये विश्वास है जिसे मंदसौर की दूधा खेड़ी माता मजबूत करती हैं। देव दर्शन में मैं रीनू यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश के मंदसौर में देवी मां का एक ऐसा मंदिर है जहां आस्था को मजबूती मिलती है। यहां पर लकवा पैरालिसिस से पीड़ित हजारों श्रद्धालु आते हैं और माता जी की कृपा से ठीक होकर जाते हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि एक लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा था, तभी पेड़ से दूध की धारा बह निकली और माता जी वहां प्रकट हुई। तभी से इस स्थान का नाम दूधा खेड़ी माता पड़ गया। पूरी जानकारी देंगे हमारे मंदसौर के सहयोगी नरेंद्र धनु। हम आ पहुंचे हैं मंदसौर के प्रसिद्ध दूधा खेड़ी माता जी के स्वागत गेट पर और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा भव्य द्वार बना हुआ है और इसी द्वार में होकर के यहाँ पर दूधा खेड़ी माता जी के मंदिर में हम प्रवेश करेंगे। दूधा खेड़ी माता जी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर ऐसा स्थल है जहाँ पर लकवा यानी कि पैरालिसिस के रोगी आते हैं और बड़ा भव्य दरबार नवरात्रि में यहाँ पर लगता है और यहाँ न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान और अन्य प्रांतों के भी लोग आते हैं और माता दूधा खेड़ी माता जी जो है उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। हम आपको अब ले चलेंगे दूधा खेड़ी माता का ये दिव्य मंदिर स्थित है। यहाँ माता पंचमुखी रूप में विराजित है। प्रतिमा के सम्मुख अति प्राचीन एक अखंड ज्योत प्रज्वलित है। 13वीं सदी से निरंतर यहाँ पूजा अर्चना का प्रमाण मिलता है। कोटा के मुसाहिब वाला झाला जालिम सिंह की यह आराध्य देवी रही है। इन्होंने यहाँ श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला बनवाई। मराठा काल में अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ धर्मशाला बनवाई और ग्वालियर नरेश सिंधिया ने भी यहाँ धर्मशाला बनवाई। प्रतिदिन यहाँ दूधा खेड़ी माता के दर्शन को हजारों श्रद्धालु आते हैं। खास बात ये कि लकवा से पीड़ित व्यक्ति यहाँ स्वास्थ्य लाभ लेते देखे जा सकते हैं। यहाँ पे हर श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे जो लकवाग्रस्त जो मरीज आते हैं ये सिर्फ नहावन से यानी मातेश्वरी को जब आप स्नान करवाते हैं ना तो स्नान के पानी से और माता रानी की आरती से जो लकवाग्रस्त आते हैं वो उसको झोली में डाल के लाते हैं और वो पैदल पैदल यहाँ से जाते हैं। एक पास में कुएं है, उस कुएं में पानी नहीं था तो यहाँ पे निर्माण चल रहा था तो माननीय तहसीलदार महोदय आए तो उन्होंने आकर देखा, उन्होंने कहा कुएं में तो पानी नहीं है तो इसके डग्गल खोल के वो जो भाटे रहते हैं डग्गल खोल के ने यहाँ निर्माण करो। तो वो केके ने जैसे ही भानपुरा गए और उस कुएं में पानी आया तो आज तक कुएं पानी की भरी हुई है। किस कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और लोगों की मनोकामना पूरी होती है? यहाँ पे जैसे मध्य प्रदेश के तो आते ही सही, राजस्थान के भी आते हैं, गुजरात के भी आते हैं, महाराष्ट्र के भी आते हैं और कहीं कहीं तो कभी कभी तो आंध्र मद्रास के भी आते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक कष्ट का निवारण होता है यहाँ। एक किंवदंती है कि 40 साल पहले तक यहाँ बलि प्रथा थी, लेकिन एक बार बलि देते समय आकाशीय बिजली गिरी जिससे लोगों ने माता का ये आदेश माना कि अब यहाँ बलि प्रथा बंद कर दी जाए। तभी से यहाँ बलि प्रथा हमेशा के लिए बंद हो गई। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बने दूधा खेड़ी माता जी का भव्य निर्माण चल रहा है। नया भवन तैयार हो रहा है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि नया भवन जिसका नक्शा तैयार है उसके अनुसार दूधा खेड़ी माता जी को भव्य रूप देने के लिए अभी शासन यहाँ पर नया निर्माण करवा रहा है। पूरी तरह से यहाँ पर मंदिर तो भव्य होगा ही, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए धर्मशालाएं भी बनाई जा रही है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आरोग्य केंद्र के रूप में अस्पताल भी बनाया जा रहा है। फिजियोथेरेपी सेंटर भी यहाँ पर होगा। दूधा खेड़ी माता का यह मंदिर काफी प्राचीन है। यह नवरात्र के समय आध्यात्मिक एवं धार्मिक उत्सवों का आयोजन होता है। यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ पूरे देश से माँ भगवती के असंख्य भक्तजन परिवार सहित माँ के दर्शन को पहुँचते हैं। हम तो यहाँ बचपन से आ रहे हैं और बहुत सारे दर्शनार्थी यहाँ पे आते हैं और हर आदमी की माता जी मनोकामना पूरी करती है। इसी यहाँ के दांडा है, बहुत अच्छा स्थान है और बहुत पुराना स्थान है। यहाँ पे मातेश्वरी को चरण स्पर्श करता हूँ
और इसके बाद यहाँ जैसे भी लोगों के हाथ पैर में कोई अपंग टाइप हो जाता है या पैरालिसिस टाइप हो जाता है, वो लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ आते हैं और ईश्वर की और माता जी की कृपा से सही होकर पूरा होता है। बहुत अति प्राचीन है और यहाँ पे जो भी पैरालिसिस वाले या लकवा वाले जो आते हैं और उसके 100% यहाँ से जो है उनको पूरी तरह संतुष्टि होती है और पूरी तरह ठीक होके जाते हैं। नवरात्रि में तो विशेष महत्व है, जो यहाँ पे पैरालिसिस वाले आते हैं वो नवरात्रि में यहाँ रात रुकते हैं और यहाँ पे ही जो है उनका सिर्फ जल से ही यहाँ पे इनका वही बात होता है। स्थान के बारे में क्या मान्यता है, कितना प्राचीन स्थान अति प्राचीन है, बहुत ज्यादा प्राचीन है और पहले सिर्फ एक कुंड था छोटा सा और वहीं पे माता जी विराजित थी। धीरे धीरे इसने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की। दूधाखेड़ी माता का मंदिर भानपुरा से 12 किलोमीटर दूर और गरोट से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। नवरात्रि के समय दूधाखेड़ी माता जी के 9 रूप देखने को मिलते हैं। रोज नए रूप में माता जी अपने भक्तों को दर्शन देती है। मान्यता है कि माता की मूर्ति इतनी चमत्कारी है कि कोई भी भक्त उनसे आंख नहीं मिला पाता। यहाँ पर जब से मंदिर बना है तब से एक अखंड ज्योत भी जल रही है। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। बताया जाता है कि होलकर स्टेट की महारानी अहिल्याबाई जब अंग्रेजों से परास्त होने लगी, होलकर स्टेट की सेना हारने लगी, तब महारानी अहिल्याबाई ने दूधाखेड़ी माता के सामने माथा टेका और दूधाखेड़ी माता ने उन्हें स्वयं खड्ग भेंट की। इसके बाद होलकर स्टेट की सेना ने अंग्रेजों को कोलकाता में जाकर हराया। झालावाड़ के पूर्व महाराजा जालिम सिंह भी यहाँ पूजा अर्चना करने आते थे। यहाँ माता की 5 मूर्तियां विराजित हैं। बहुत अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। माँ शब्द ही जब हमारे जहन में आता है तो शास्त्र की एक बहुत प्यारी बात, पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, वो दिव्य पराम्बा भगवती का यह दिव्य शक्तिपीठ स्थल, जहाँ हमारी कल्पना से अधिक हमको भीड़ आज मिले और इतनी अधिक भीड़ और ये जो इतनी गर्मी में उमड़ता हुआ जन सैलाब है, ये कहीं न कहीं इस बात का द्योतक है कि लोगों की अपार श्रद्धा इस तीर्थ स्थल के प्रति है। यहाँ निर्माण कार्य, विकास कार्य जो चल रहे हैं, यहाँ की मंदिर समिति ने उसका भी अभी अवलोकन कराया। बड़े दिव्य, बड़े भव्य स्तर पे इस मंदिर की जो है पुनर्स्थापना और उसके जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। रावत मीणा भाट की पोथी के अनुसार प्राचीन समय में दूधाजी रावत जो मोड़ी गांव में बसते थे, माता जी के बड़े भक्त थे। उनको माता ने स्वप्न दिया था कि आने वाले समय में परिवर्तन होने वाला है। उस समय जहां आज माता का मंदिर है, वहां भयंकर वन था। उस वन में एक व्यक्ति पेड़ काट रहा था। उसी समय एक स्त्री की आवाज उसको सुनाई दी कि हरे वन काटना महापाप है। एक वन काटना 35 लाख मनुष्यों को मारने के बराबर है। लेकिन जब व्यक्ति ने पेड़ काटना बंद नहीं किया तो वृक्ष से एक खून की और एक दूध की धार निकलने लगी। उस व्यक्ति ने वन काटना बंद कर दिया। उसी समय पश्चिम की ओर से एक वृद्ध महिला आती दिखाई दी। उस वृद्धा ने कहा कि बेटा, वन की पूजा करनी चाहिए। उस आदमी ने कहा कि माताजी, आज के बाद मैं वन नहीं काटूंगा, और हाथ जोड़े। जिसके बाद लाल चुनरी ओढ़े वो माता वहां से गायब हो गई। वो आदमी अचंभित हो गया। ये बात जब मोड़ी वाले दूधाजी राव ने सुनी तो वो भी वन आए। आसपास के गांव वालों को जब वन में पेड़ से बह रही दूध की धारा के बारे में पता चला तो देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। उसी स्थान पर दूधाखेड़ी माता जी की मूर्ति की स्थापना की गई। इस लोक देवी को दूधाखेड़ी माता जी के नाम से प्रसिद्धि मिली। दूधाजी रावत जब तक जीवित रहे माता जी की पूजा अर्चना करते रहे। फिर उन्होंने गोसाइयों को मां की पूजा का भार सौंप दिया। गोसाइयों के बाद तेलिया खेड़ी में बसने वाले नाथों ने मां के पूजा पाठ की जिम्मेदारी ले ली। तेलिया खेड़ी का नाम बाद में दूधा खेड़ी हो गया। दूधाखेड़ी माता जी का यह मंदिर कितना प्राचीन है, इसके बारे में कोई प्रामाणिक दस्तावेज नहीं है। लेकिन जो लकड़हारे की कहानी है, जब पेड़ काट रहा था तो एक तरफ से पेड़ में से खून निकला और दूसरी तरफ से दूध निकला। उसी समय माता का यहाँ पर चमत्कार हुआ और माता यहाँ पर प्रकट हुई। तभी से इस स्थान को दूधाखेड़ी माता जी के नाम से जाना जाता है। आज यह स्थान
लाखों श्रद्धालुओं का केंद्र बना हुआ है। सरकार यहाँ पर मंदिर का विस्तार करने जा रही है और मंदिर का भव्य निर्माण भी करने जा रही है। आने वाले समय में यह मंदिर और भव्य रूप में यहाँ पर दिखेगा। प्राचीन समय में होलकर रानी अहिल्याबाई देवी भी दूधाखेड़ी माता के दर्शन अपने विश्वास पात्र अंगरक्षिका सिंदूरी के साथ आई थी। सिंदूरी सोंधिया राजपूत समाज की थी और एक वीरांगना भी। होलकर राज में मंदिरों के पुजारियों के लिए खेत दिए गए थे, जिससे कि मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना निर्विघ्न चलती रहे। महारानी अहिल्याबाई ने दूधाखेड़ी माता की मूर्तियों के लिए 4 खंबे लगवाकर छाया करवाई थी। वो छाया आज भी उनकी याद दिलाती है। इसके बाद यशवंतराव होलकर प्रथम ने धुनी के पास वाली धर्मशाला का निर्माण कराया था और धुनी वाली धर्मशाला झालावाड़ दरबार ने बनवाई थी। महाराज यशवंतराव होलकर जब भी युद्ध के लिए प्रस्थान करते तो सबसे पहले अपने घोड़े से दूधाखेड़ी माता के दर्शन करने आते थे। ऐसा माना जाता है कि माता जी के यहाँ रखी उनकी तलवार अपने आप उठकर महाराज यशवंतराव होलकर के पास आ जाती थी। वे उसी को लेकर युद्ध में प्रस्थान करते थे। अपने पास की तलवार वे माता जी के पास रख देते थे। उन्होंने अपने मन में निश्चय किया था कि अंग्रेजों को नाको चने चबवा देंगे। आज भी यशवंतराव होलकर की एक तलवार दूधाखेड़ी माता के यहाँ रखी हुई है। दरवाजे के पास की एक धर्मशाला शिवाजी राव होलकर ने एवं दूसरी तुकोजी राव होलकर ने बनवाई थी। हम आ पहुंचे हैं आरोग्य देवी दूधाखेड़ी माता जी के दरबार में और दूधाखेड़ी माता जी का यह प्राचीन मंदिर कितना पुराना है इसके बारे में तो अभी नहीं पता है, लेकिन कई पीढ़ियों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और खास तौर से लकवा पैरालिसिस के मरीज यहाँ पर ठीक होते हैं। आरोग्य देवी जो है दूधाखेड़ी माता जी, इनको आरोग्य की देवी भी कहा जाता है। सभी प्रकार के रोग यहाँ पर दूर होते हैं। आप देख सकते हैं कि आप माता जी यहाँ पर 5 रूप में दर्शन दे रही है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान, गुजरात के भी लोग आते हैं। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी मौजूद है। पुजारी जी बताइए, मंदिर कितना प्राचीन है? मंदिर कम से भी कम 5,500 वर्ष पुराना है और यहाँ पे मंदिर के इतिहास के बारे में एक पास में लकड़हारा एक खींचने के झाड़ को काट रहा था, तो झाड़ को काटते काटते एक तरफ से तो खून की धार निकलने लगी, दूसरी तरफ से दूध की धार निकलने लगी। जब से ये माता दूधाखेड़ी का नाम से इनको जानते हैं। जी हाँ जी। मंदिर की स्थापना किसने करी थी, इसके बारे में कोई जानकारी हो या मंदिर की का महत्व क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मंदिर के स्थापना तो अब पूर्वजों को जानकारी। हम यहाँ पे वंश परंपरा से 5 परिवार नाथ समाज की पूजा अर्चना करते हैं, तो ये तो इतिहास हमारे पुरखों को मालूम है कि भाई किसने स्थापना करती क्या करती। इतना जरूर कहते हैं कि माता रानी के जब होलकर स्टेट में अंग्रेजों ने उनके झगड़ा हुआ था तो युद्ध चलते चलते उनकी सारी सेनाएं खत्म हो गई, तो माता रानी के यहाँ आए और माता रानी के यहाँ आने के बाद में राजा ने यहाँ प्रार्थना करी कि ये माता हमारे पास तो सेना भी समाप्त होगी, अब हमारा कौन है, माता श्री तेरे ही आसरा है। तो माता रानी ने खड़क उठा के दिया था, तो अंग्रेजों को मारते मारते कलकत्ता तक गए, तो कलकत्ता में भी दूधाखेड़ी माता जी का ही रूप महाकाली था जी। हाँ, वहाँ जाके सारे अंग्रेजों को समाप्त कर। तो माता रानी की तो अपनी कितनी अपनी महिमा करें उतनी कम है। नवरात्रि के समय दूधाखेड़ी माता जी के 9 रूप देखने को मिलते हैं। रोज नए रूप में माता जी अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।